मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े पहाड़ पर बेकी नाम की लड़की को देखते हैं और उसके साथ उसका हस्बैंड डैन था। ये दोनों माउंटेन क्लाइंबर है और ये उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम हंटर है। इसके बाद ये तीनों ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त डैन को एक घोंसला दिखाई देता है और जब डैन उसमें अपना हाथ डालता है तो उसमें बैठा बर्ड उड़ जाता है और इसी वजह से डैन नीचे गिर जाता है। लेकिन डैन एक रस्सी से बंधा हुआ था जिस वजह से वो लटक जाता है। अब डैन एक पत्थर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी रस्सी में लगा क्लिप निकल जाता है और डैन नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 51 वीक्स बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम एक बार में बेकी को देखते हैं और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पी रही थी और शायद बेकी डैन की मौत से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद बेकी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है बाहर उसके डैड हैं। बेकी उसके डैड से बोलती है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम डैन को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो और उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो। इसके बाद वो बेकी को अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है तो बेकी बोलती है कि मैं खुद ही घर चली जाऊंगी और वो चली जाती है। इसके बाद जब बेकी घर आती है तो वो डैन की फोटो देखकर रोने लगती है और शराब पीने लगती है। तभी उसके पास हंटर का कॉल आता है और हंटर बेकी से मिलने आई थी। एक दूसरे से मिलने के बाद बेकी हंटर से बोलती है कि तुम वापस क्यों आई, तो हंटर बताती है कि मैंने कुछ मजेदार प्लान किया है। हंटर बेकी को एक टीवी टावर के बारे में बताती है जो बहुत टाइम से बंद पड़ा था और बोलती है कि इस हफ्ते हम इस टावर पर चढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो बेकी बोलती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और वो फिर से रोने लगती है तो हंटर उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह बेकी हंटर से बोलती है कि मैं उस टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ और ये बात सुनकर हंटर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये दोनों उस टावर की तरफ निकल जाते हैं। रात को रास्ते में ये दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर हंटर उसे उस टावर के बारे में बताती है और बोलती है कि अगली सर्दियों में उसे तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अगली सुबह ये दोनों उस टावर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में हंटर वीडियोस बनाती है और कुछ फोटो भी क्लिक करती है और उनको अपने इंस्टा अकाउंट पर अपलोड करती है। इसके बाद ये दोनों उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और वो टावर बहुत ही ऊंचा था और वो दोनों उस पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उस टावर को देखकर लग रहा था कि वो बहुत पुराना है और कहीं ना कहीं से वो सड़ भी चुका था। तभी सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और बेकी गिरते गिरते बचती है। तो हंटर बोलती है कि तुम कर लोगी और धीरे धीरे ये दोनों ऊपर चढ़ते हैं। आधी दूर पहुंचने पर बेकी थक जाती है और उसे पानी पीना था। कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद ये फिर से चढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। यहाँ से इन दोनों को और भी ऊपर जाना था जिससे ये टावर के टॉप पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये दोनों ऊपर चढ़ते हैं। जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना स्टार्ट हो जाता है और वो घबराने लग जाती है क्योंकि बहुत टाइम से बेकी ने क्लाइंबिंग नहीं की थी। तो हंटर बोलती है कि तुम सोचना बंद करो और बेकी को बस ऊपर चढ़ते रहने के लिए बोलती है। जिस सीढ़ी से ये दोनों ऊपर चढ़ रहे थे उसके बहुत सारे नट बोल्ट लूज थे और एक नट निकलकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फाइनली ये दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। इस टावर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इन दोनों को नीचे से कोई देख भी नहीं सकता था। इसके बाद ये दोनों सेल्फी लेती हैं और इनके पास ड्रोन भी था जिससे ये वीडियो बनाते हैं। हंटर एक हाथ से लटक कर ड्रोन से अपना वीडियो भी बनवाती है। इसके बाद वो बेकी को ऐसा करने के लिए बोलती है। बेकी पहले नीचे देखती है और ऐसा करने से मना करती है। तो हंटर बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी और वो उसकी बात मान लेती है। बेकी हंटर का हाथ पकड़ती है और नीचे लटकती है और हंटर सेल्फी लेती है। इसके बाद बेकी डैन की अस्थियां निकालती है और डैन को याद करते हुए उनको वहां से छोड़ देती है और ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें नीचे उतरना चाहिए और बेकी नीचे उतरने लगती है। तभी वो सीढ़ियां टावर से अलग हो जाती है और नीचे गिर जाती है। बेकी एक रस्सी से बंधी हुई थी इसलिए वो लटक जाती है और गिरने से बच जाती है। इसके बाद हंटर उसे पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींचती है और बेकी सीढ़ी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद बेकी बोलती है कि चलो जमीन पर चलें, इससे पहले मैं उल्टियां करूं। और जैसे ही वो दोनों नीचे देखते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियां थी वो टूट चुकी है और उनका बैग भी नीचे गिर चुका था। अब उनके पास नीचे उतरने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसके बाद वो दोनों अपना फोन चेक करते हैं और उनके फोन में सिग्नल नहीं था, यानी ये मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। और बेकी फिर से घबराने लगती है तो हंटर उसे शांत होने के लिए बोलती है। इसके बाद इनको यहाँ पर एक बॉक्स में दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। तभी बेकी अपने बैग को देखती है जो नीचे पड़ा हुआ था और वो बोलती है कि हमारा पानी उसमें है और प्यास से हम मर जाएंगे। तो हंटर उसे फिर से शांत करती है।
इसके बाद हंटर बेकी के पैर में एक बहुत बड़ी चोट देखती है और बेकी को पता भी नहीं था कि ये उसे कब लगी। हंटर अपना शर्ट निकालती है और उसके पैर पर बांध देती है। इसके बाद जब हंटर इंस्टा पर अपलोड किए हुए फोटो को देखती है तो उसे याद आता है कि जब वो नीचे थे तब उनके फोन में सिग्नल मिल रहे थे, क्योंकि तब इंस्टा पर फोटोज अपलोड हो गए थे। और यही बात वो बेकी को बताती है और वो बेकी से बोलती है कि मेरे पास 60,000 फॉलोअर हैं, अगर हम एक मैसेज अपलोड कर दे तो कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। इसके बाद हंटर एक मैसेज टाइप करती है और उसमें लिखती है कि मदद करो, हम B67 टावर पर फंसे हुए हैं, कॉल 911, और उस मैसेज को सेंड कर देती है। और जैसे ही फोन में सिग्नल मिलेंगे वो मैसेज सेंड हो जाएगा। इसके बाद हंटर अपने फोन को एक रस्सी से बांध देती है और उस फोन को नीचे लटकाती है। कुछ देर लटकने के बाद भी मैसेज सेंड नहीं हुआ था। इसके बाद हंटर उस छोटी सी सीढ़ी पर लटक जाती है ताकि फोन और नीचे जा सके, लेकिन फिर भी मैसेज सेंड नहीं हुआ था और वो ऊपर आ जाती है। इसके बाद बेकी बोलती है कि हम जानते हैं जमीन पर सिग्नल है, तो क्यों ना हम फोन को नीचे फेंक दें। तो हंटर बोलती है कि इससे फोन पूरा टूट जाएगा। तभी हंटर को एक आइडिया आता है और वो फोन को अपने शूज में डाल देती है और पैडिंग के लिए वो सॉक्स का यूज करते हैं और हंटर उसे नीचे फेंक देती है। इसके बाद ये दोनों वेट करते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। तभी हंटर को नीचे एक आदमी दिखाई देता है। ये दोनों उस आदमी को आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं जाती है। तो बेकी अपने शूज निकाल कर नीचे फेंकती है ताकि वो आदमी उनकी तरफ देखे, लेकिन वो आदमी चला जाता है। इसी बीच हम हंटर का फोन भी देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद रात को उनको एक गाड़ी दिखाई देती है और बेकी फ्लेयर गन को चला देती है और वो आदमी उनको देख लेता है। इसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर उनकी तरफ आता है और उनको देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों आदमी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और हंटर की गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं और ये दोनों चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन जब ये उठते हैं तो इनको बहुत प्यास लगी थी और पानी की बोतल नीचे पड़े बैग में थी। बेकी बोलती है कि उस बैग में ड्रोन भी है जिसे उड़ाकर हम पास वाले होटल भेजते एक नोट के साथ। तो हंटर बोलती है शायद मैं उसे ला सकती हूँ। इसके बाद हंटर एक रस्सी को बांधकर नीचे उतरती है और जब वो बैग के पास पहुँचती है तो रस्सी खत्म हो जाती है, लेकिन बैग अभी भी हंटर से दूर था। इसलिए हंटर रस्सी पर लगे लॉक को ओपन करती है और उस बड़ी सी डिश पर कूद जाती है। इसके बाद हंटर बैग को एक सेल्फी स्टिक लगाती है और उसकी मदद से बैग को रस्सी में लटका देती है और जंप करके उस बैग को पकड़ लेती है। इसके बाद बेकी हंटर को ऊपर खींचना स्टार्ट करती है और हंटर भी ऊपर चढ़ती है, लेकिन ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं था। हंटर उन सीढ़ी तक पहुंच जाती है और जैसे ही उसे पकड़ने वाली होती है तभी हंटर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद बेकी जब नीचे देखती है तो उसे हंटर दिखाई देती है। वो बोलती है कि मैंने बैग पकड़ लिया, लेकिन अब वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी थी और बेकी उसे ऊपर खींचती है। बड़ी कोशिश के बाद बेकी हंटर को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बेकी एक नोट लिखती है और उस नोट को ड्रोन में लगा देती है और उस ड्रोन को उड़ा देते हैं। तभी बेकी देखती है कि ड्रोन की बैटरी लो है और वो रास्ते में ही गिर जाएगा, इसलिए बेकी ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। अब ड्रोन को चार्ज करने का सिर्फ एक रास्ता था, बेकी को ऊपर चढ़कर उस रेड बल्ब को निकालकर चार्जर लगाना होगा। इसके बाद बेकी ऊपर चढ़ती है और उस रेड बल्ब को निकालकर वहां पर चार्जर लगाती है और धीरे धीरे ड्रोन चार्ज होने लग जाता है। अब बेकी बहुत देर तक ऐसे ही लटक कर ड्रोन को चार्ज करती है। जब ड्रोन पूरा चार्ज हो जाता है तब बेकी वापस नीचे उतर जाती है। इसके बाद बेकी उस ड्रोन को उड़ाती है और उसे होटल की तरफ भेजती है। ड्रोन रोड क्रॉस करके होटल पहुंच जाता, लेकिन तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और ड्रोन पूरी तरह से टूट जाता है और अब बेकी की आखिरी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। इसके बाद बेकी हंटर से बोलती है कि चलो एक और मैसेज भेजें और वो हंटर से उसका जूता मांगती है। तो हंटर बोलती है कि तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो नीचे है। और जब बेकी नीचे देखती है तो उसे हंटर मरी हुई दिखाई देती है, यानी हंटर उसी वक्त मर चुकी जब नीचे गिरी थी और हंटर बेकी की बस एक इमेजिनेशन थी। अब अगले दिन जब बेकी सो रही थी तब एक वुल्चर उसके पैर को खाने लगता है। तभी बेकी उसे पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है। इसके बाद वो रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी को देखने लगती है। इसके बाद बेकी उसका शूज निकालती है और उसमें अपना फोन डाल देती है और पैडिंग के लिए वो शूज को उसकी बॉडी में डाल देती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर की मदद से बेकी को नीचे उतार लेते हैं और यहाँ पर बेकी के डैड भी पहुंच जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।